हेलो एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है गांव रसलापुर जो कि डिस्ट्रिक्ट पानीपत में पड़ता है। और आइए आज हम यहाँ के जो मौजूदा सरपंच है श्री मंगलदास जी, इनसे जानकारी लेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने गांव में क्या क्या विकास कार्य किए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि में आपका हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद जी। तो सर हम जानना चाहते हैं कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान अपने गांव में क्या क्या विकास कार्य किए हैं। विकास कार्य शमशान घाट बनाया जी। फिरनी बनाई जी। चौपाल किया, ग्राम सचिवालय बनाया जी। और उसके बाद सारे गांव की गलियां ठीक करी। जी। जो रेनोवेशन करने लायक थी उनको रेनोवेट कराया। जी। और बाकी नई बनाने वाली थी नई बनाई। जी। कॉलोनी के अंदर वैसे किया। पानी सप्लाई के अंदर सुधार किया। कहीं भी गांव में लीकेज होती है फौरन उसको ठीक किया जाता है। और इसके अलावा मंदिर मस्जिद जो भी धार्मिक स्थान है उनका प्रॉपर तौर पर मतलब ध्यान दिया जाता है। कोई ऐसी कोई जात पात की कोई बात नहीं है उसमें। सभी धर्मों को एक साथ लेकर सबसे मिलजुल के सब कार्य करवाए जाते हैं। गाँव में एक कम्युनिटी सेंटर बनाया है और बाकी सब लोग खुश हैं। सर आपके हल्का के विधायक का नाम क्या सर, उनका कैसा सहयोग आपको मिलता है? अभी फिलहाल तो हैं श्री धर्म सिंह जी छोकर जी। और इससे पहले थे श्री रविंदर मसरोली जी। जी। तो उनका भी सहयोग बढ़िया था और आज वाले हैं इनका भी बहुत अच्छा सहयोग है। जो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वो बेचारे मानते हैं, जैसे भी उनका होता है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जी जी जी। तो सर हम जानना चाहते हैं कि आप शिक्षक स्तर पे हम बात करते हैं कि आपके गांव में कितनी कक्षा तक का स्कूल है सर? हमारे गांव में 8वीं क्लास का स्कूल है, 8वीं तक का है। जी। उसमें अच्छे नए नए लड़के टीचर हैं और एजुकेशन के बारे में बहुत ही अच्छा है, बहुत इंटरेस्ट लेने वाले हैं। स्कूल के अंदर साफ सफाई पढ़ाई लिखाई हर चीज़ का ध्यान देने वाला स्टाफ है हमारा। जी जी। सर ऐसा कोई काम जो आपके कार्यकाल के दौरान आपने सोचा हो और कुछ टाइम आगे नहीं टाइम रहा और कुछ काम ऐसे भी होंगे गांव के लिए जो आप करना चाहते थे और पेंडिंग रह चुके हैं, ऐसा कोई काम सर? जैसे हमने 2017 में 1.5 एकड़ ज़मीन छोड़ी थी व्यायामशाला के लिए। उसके लिए हमने 22 लाख कुछ रुपए का एस्टीमेट भेजा था। लेकिन वो एस्टीमेट का पैसा हमारे गांव में नहीं आया। तो इसलिए उसको करना ज़रूरी है। अभी ग्राउंड अभी भी छोड़ा हुआ है, उसकी मनरेगा के तहत मिट्टी भराई करवा दी है। लेकिन उसके चारों तरफ बाउंड्री होगा, वो मतलब जो भी उसका अप्रूव नक्शा है सरकार का उसके हिसाब से उसको बनाया जाएगा जैसे ही उसका बजट मिलेगा। दूसरा एक एसटीपी के लिए 1.5 एकड़ ज़मीन 1 एकड़ ज़मीन छोड़ी है हमने। उसके लिए एस्टीमेट 3 करोड़ प्लस का हमने एस्टीमेट भेजा हुआ है। उसका पैसा आएगा, उसका टेंडर छूटेगा तो वो गांव का जो गंदा पानी है वो ड्रेन में ना डालकर उसको ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसको फिर दोबारा ट्रीटमेंट करने के बाद नदी में डाल सकते हैं या फिर उसको खेतों के अंदर इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। जी जी। सर बात करते हैं नशे के टॉपिक को लेकर के कि नशा जो है आज के टाइम में एक चिंता का विषय बन चुका है, जो आगे चल करके फिर कहीं ना कहीं करप्शन का रूप लेता है। फिर किसी देश की बहन बेटी को उत्पीड़ना का सामना करना पड़ता है और देश को शर्मसार होना पड़ता है। तो सर हम जानना चाहते हैं कि आपने सोचा कि अपने गाँव का जो युवा है वो उनका ध्यान नशे की तरफ ना जाए और नशे से हट करके भी कोई ज़िंदगी है कि अपना एक लेवल बनाएं, अपनी लाइफ को एक लाइफस्टाइल दें। और जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, उनको कुछ ऐसा समझाने का आपने कोई ऐसा कार्य किया है कि जिससे उनकी लाइफ में कोई एक लेवल बने और गांव का नाम, देश का नाम, अपने हरियाणा का नाम रोशन करें? आपने कभी सोचा है कि उनके लिए कोई व्यायामशाला, खेल ग्राउंड या कोई जिम सेंटर उनके लिए ऐसा प्रोवाइड कराया जाए ताकि उनका ध्यान नशे से हटकर एक हेल्थ फिटनेस की तरफ ध्यान रहे? गांव के अंदर खेल ग्राउंड भी है जी। गांव के अंदर जिम भी है जी। उसके लिए जिम के लिए जो भी ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं वो सब हमने प्रोवाइड किए हुए हैं जी, हमारी कैपेसिटी के अनुसार। उसके बाद गांव में जो नशा के लोग लत लगे हुए हैं उनको बार बार समझाया जाता है भाई ये काम गलत है, इससे सेहत खराब होगी, वो होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। और उसके बाद इसके बारे में पुलिस को भी सूचित किया जाता है जी। लेकिन पुलिस अपनी तरफ से एक्शन तो करती है बट उतना नहीं करती जितना करना चाहिए जी। उसका रीज़न ये है कि पुलिस की अच्छी तनख्वाह है जी। और अगर वो ज़्यादा जोर देंगे तो लोग विधायक के पास,
एमपी के पास पहुंच जाते हैं, नशे का तो नहीं बताएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे कि बोलेंगे जी ये एसएचओ ठीक नहीं है, तो ये पुलिस वाले ठीक नहीं है, हमारा अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, हमारे साथ ये नहीं करते हैं, उसको बदलवाने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से पुलिस वाले भी थोड़ा सा ये सोचते हैं 50-60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है, क्यों खाम का परेशान हुए, जो मरने वाला तो मरो। जी बिल्कुल। तो इसलिए सुधार नहीं हो रहा। हालांकि नशे का अलग से कंट्रोल बोर्ड, नशा के केंद्र तो बनाए हैं सरकार ने, वो बेचारे हर तरह से, पुलिस भी हर तरह से रात दिन करके कोशिश कर रही है, लेकिन मजबूरी फिर वहीं आ जाती है, आगे ना अप्रोच के आगे वो सब कुछ फेल हो जाता है। जी, तो सर आप एक इंटेलिजेंट ब्यूरो रह चुकी हो, तो सर हम आपसे पर्सनली जानकारी लेना चाहते हैं, पर्सनली हमारे दर्शकों को आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जिससे हमारे जो जनरेशन है उनको भी एक मोटिवेशन, ये वीडियो उनको भी पता लगे कि एक आपको देख करके इंस्पायर हों कि कैसे हम अपनी लाइफ को एक सेटल और कामयाब इंसानों को बना सकता है, तो सर सक्सेस कर सकता है। तो सर हम जानना चाहते हैं कि आप एक इंटेलिजेंट ब्यूरो रह चुके हो, और उसी आधार पे आपसे बात करते हैं कि हम अपने देश की बेटियों को कैसे मजबूत बना सकते हैं, कैसे उनको हम सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे हर एक रोग पेट से चलता है जी, और इसी वजह से यही कारण है कि रेप, करप्शन और चोरी चपेटी डकैती सबकी जड़ है नशा। जी बिल्कुल। नशे कई प्रकार के हैं, शराब का ले लो, ड्रग्स का ले लो, और कई दूसरे नशे हैं लोगों का। उदाहरण के तौर पर अभी देखो ये जो बिजनेसमैन है, पैसा कमाने के चक्कर में नकली जरा शराब बेच का भी कैसे अभी सोनीपत में कई स्टेट में कितना बड़ा कांड हो चुका है। लेकिन उनको अल्टीमेटली क्या होगा, उनकी बेल हो जाएगी, उनका केस खत्म हो जाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर एक ठोस कदम नहीं है। जैसे अरब कंट्रीज के अंदर है कि चोरी करेगा तो हाथ काट दो, ये करेगा तो वो कर दो, वो नहीं है। तो अभी इस नशा जो है सब लोगों की जड़ है, जब तक नशा नहीं। अच्छा, बेटियां बेचारी जो है वो सुरक्षा के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन वो कितनी सुरक्षा करेंगी? एक लड़की कितनी सुरक्षा करेगी? वैसे ही वो बेचारी अबला होती है, उसके बाद जो 4 लड़के आ गए, 3 आ गए, जबरदस्ती उसको गाड़ी में उठा कर डाल लेंगे, ये करेंगे, तो वो बेचारी वहाँ पर जो हैंडीकैप हो जाती है उनके सामने, फेल हो जाता है सिस्टम सारा। तो इसका तो मेन जड़ ये नहीं है कि मुकाबला करो, मेन तो इसका है कि इसको जड़ से मिटाया जाए। ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कि आज तक विभाग तो सारे बने हैं, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, एनसीआर भी है, और दूसरे महकमे कितने, पुलिस भी है, आई भी है, और हर तरह का महकमा है, वो हर तरह से लगा हुआ था। लेकिन अभी जब सुशांत सिंह का केस हुआ, जब उसके अंदर स्पेशल टीमें लगाई गई, उसमें एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लगाई गई, और जब वो उसकी तह में घुसे तो मेरा ख्याल सारा बॉलीवुड जितना भी है अपना बॉम्बे वाला, तकरीबन मतलब अगर इसको और ज़्यादा आगे तक फैलाया जाए तो शायद ही कोई घर बचेगा कि वहाँ पर ये लोग ना मिले। जी बिल्कुल, ठीक है। और हम लोग जो काम करते हैं, रोजमर्रा के जो कार्य काम करते हैं, वो करते हैं फिल्म देख के, नाटक देख के, और नाटक जिनके हम नाटक देखते हैं उनसे हम शिक्षा लेते हैं, बच्चे भी शिक्षा लेते हैं, लेकिन उनका खुद का ही ऐसा बर्ताव है नशे की तरफ। जी बिल्कुल। तो अब वो लोग क्या सोचेंगे? जी, वो लोग क्या सोचेंगे? अब जैसे अमिताभ बच्चन जी है, अभी फोन उठाओ तो सबसे पहले वो फोन करता है, ये है दूरी रखो, ये करो, वो करो, उनको खुद ही कोरोना हो गया था। और पहले से आपने क्यों नहीं रखी दूरी भाई? अभी जो शिक्षा दे रहे हो हमारे को आप। क्या बात है। तो ये जो भाषण देना था, ये कम से कम ऐसे आदमी को तो लगाना था जिसको रोग नहीं हुआ, सेफ हो। बिल्कुल। या दूसरा ये समझ लो पॉजिटिव पॉइंट, उनको हुआ, उनको इस रोग का तजर्बा हो गया, वो कितना खतरनाक है, इसलिए वो बढ़िया सलाह दे सकते हैं, इसलिए वो लगा दिए सलाह देने के लिए। जी जी जी, क्या बात है। दोनों है, प्लस माइनस दोनों पॉइंट है। जी बिल्कुल, है जी। और नशा अगर मुक्ति हो जाए तो इससे बड़ा, जैसे नशा मुक्ति केंद्र भी खोले हुए हैं, लेकिन वो भी एक बिजनेस है। बिजनेस है, बिल्कुल। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि नशे से हट जाएगा आदमी। हमारे गांव में 1-2 केस ऐसे थे, उन लड़कों को यूपी में ले गए उनके रिश्तेदार, नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिए, 2-3 महीने बाद गांव में आए, आते रात को फिर पी ली उन्होंने, नशा कर लिया। तो क्या फायदा हुआ उस मुक्ति के अंदर का, जब आदमी के अंदर की मन की सांत्वना नहीं हुई। तो इसके लिए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा
आप लोगों के माध्यम से जी प्रधानमंत्री जी को कर देता हूं मैं तो जी कि सर इसका एक अलग से स्पेशल डिपार्टमेंट बने जी। और ऐसा बने कि उसके अंदर कोई माफी नहीं होनी चाहिए, माफी स्ट्रिक्ट कानून होना स्ट्रिक्ट कानून हो, जी तब तो इसमें सुधार हो सकता है। वरना आए दिन आते 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 जो है ये बढ़ता चला जाएगा जी। क्या बात है। और ज्यादातर ये जाएगा कॉलेज के जो लड़के हैं जी ये सब ये नशे में पंजाब कितना बर्बाद हो चुका है, जी बिल्कुल क्योंकि इसका रिलेशन कुछ दूसरी चीजों से है, जी ठीक है। जी और उन चीजों से जब वो रिलेशन हो गया है तो उसके आदी बन जाते हैं वो लोग। आदि बन जाते हैं। जी तो इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि नशे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किया जाए। जी हैं, शराब है, ठेके हैं, अब ये ठेकेदारों को ठेके ना छोड़े जाएं, जी इसकी बजाय सरकार जैसे दिल्ली के अंदर है सरकारी ठेके रखें, अपने मुलाजिम रखें उनके ऊपर, ठीक है। बढ़िया शराब मिलेगी लोगों को, उसका टाइम टेबल फिक्स कर दें, सुबह 11 बजे से पहले ठेका ना खुले। जी कई लोग तो 4-5 बजे जाकर खुले, शाम को टाइम फिक्स कर दे 10 बजे 10 बजे तक, उसके बाद नहीं होगा। जी तो ये सरकारी ठेके हों, वहाँ से डायरेक्ट शराब आए, बढ़िया चीज़ मिलेगी। अब ठेकेदारों को ठेका छोड़ दिया, वो ले जा करके ठेका तो ले लेते हैं, ज़्यादा कीमत में चला जाता है, तो उसको रिकवरी करने के लिए 1 साल में वो अपना 2 नंबर का धंधा कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल। ये जी सर, आज हमारे चैनल पे आप लाइव बैठे हो बिल्कुल ही, तो आज हमारे देशवासियों को और पूरे देशवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे कि जैसे हमने दिवाली को किस तरीके से मनाना है? दिवाली तो ऐसा है जी, दिवाली की अभी कोरोना चला हुआ है, जी कोरोना का मेन है, बीमारी का मेन है शुरुआत सांस से, बिल्कुल गले से, सांस से, फेफड़ों से, जी उसके बाद आगे वो बढ़ती है। जी और दिवाली अगर हम धुआं करेंगे, जी और पटाखे का चलाने का मतलब धुआं है, जी गैस निकलेगी, जी उससे क्या होगा कि हमारे सांस के अंदर दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी तो हो सकता है कि ये रोग ज़्यादा बढ़ सकता है, ज़्यादा हो सकता ज़्यादा बढ़ जाएगा। है। जी तो इसलिए दिवाली को तो बड़े हम मानते हैं, पहले दीवा जलाते थे, पटाखे भी चलाते थे, लेकिन उस टाइम जनसंख्या कम थी। कम से अब जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, जी अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई तो उतने ही पटाखों की संख्या भी बढ़ जाएगी। जी और पहले इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, वो थोड़े बहुत 500-400 ना 10-15 रुपए के पटाखों में गुजारा कर लेते थे। लेकिन अभी तो बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनके माँ बाप भी पैसे वाले हो गए, वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको वो करते हैं, पटाखे ला के देते हैं। दिल्ली के अंदर मैं रहा हूँ, वहाँ पर जब जिस दिन दिवाली होती है उस रात को पटाखे चलते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जी बाहर भी नहीं निकल सकता घर से आदमी, क्यों, बाहर तो उससे भी ज़्यादा है। तो इसलिए इसको तो बिना पटाखे रहित, जैसे अभी होली को भी फूलों से मनाने लगे हैं ना, इसी प्रकार से, और उसके हिसाब से इसको मनाया जाए, खुशी से मनाए, दीपक बाल लें, लड़ियाँ लगा लें, वो कर लें, लेकिन ये साफ सफाई से रहे। ये पटाखा वटाखा सिस्टम जो है इसको बंद करना चाहिए। जी। तो ये थे आज हमारे साथ श्री मंगलदास जी, जो कि मौजूदा सरपंच है। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। तब तक के लिए मैं यानी जुनी सवाल, फिर से मुलाकात होगी, आप सबके रूबरू होंगे। जय हिंद, जय भारत।